राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग बात कर लेंगे निफ्टी के बारे में। तो अभी जो यूट्यूब में जो चल रहा है, सर क्या निफ्टी गिर जाएगा, निफ्टी क्या सर बढ़ जाएगा, क्या होगा सर निफ्टी का। अभी लोगों के मन में थोड़ा बहुत डर है और बहुत सारे लोगों के अंदर थोड़ा बहुत ग्रीड भी है। तो क्या होने वाला है, क्या लगता है निफ्टी के बारे में। और बहुत लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे और टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर निफ्टी का क्या हो सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, क्या अभी गिरेगा नहीं गिरेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है, सिंपल निफ्टी को देखकर, पूरा मार्केट को देखकर मुझे अभी क्या लग रहा है उसको लेकर ये पूरा वीडियो है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले, पर उससे पहले जो भी प्रीवियस वीडियो है सारे वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको लर्निंग मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन दे जाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार मार्केट को कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चलिए तो निफ्टी क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन कौन सा सेक्टर का कैसा वेटेज है निफ्टी के अंदर, उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो 32% का वेटेज रखता है। इन्फॉर्मेशन मतलब आईटी जो है 14% का रखता है, और ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल जो है वो 12-13% के आसपास का वो उसका वेटेज है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो 8% के आसपास का उसका वेटेज है। और ऑटोमोबाइल जो है वो 7% के आसपास का वेटेज है। तो मोटा मोटी जो निफ्टी ड्राइव होता है वो इन सारे जो मोटा मोटी जो ज़्यादा है, जितने भी सारे ज़्यादा वेटेज वाले सेक्टर है, इन सब से ड्राइव होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वो 3 टॉप के देख लेंगे, फाइनेंशियल, आईटी, ऑयल गैस, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा उसके अंदर क्या हो रहा है और निफ्टी अभी क्या कर सकता है। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं दिखाऊंगा जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी क्या दिख रहा है अभी आप लोगों को, आप बताओ एक बार क्या दिख रहा है निफ्टी। सिंपल सर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जिसका सर ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट में अपसाइड भाग रहा है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, और कुछ है नहीं। और कुछ मैं ना कॉमन चीज़ बताऊंगा जो कि अनकॉमन है, जिसको अगर आप जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए या फिर नहीं, क्यों नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल करके अपसाइड पे भाग रहा है। कितना का मेरा टारगेट है, सिंपली निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो निफ्टी मुझे जितना लग रहा है 23,380 के आसपास निफ्टी जाता हुआ हम लोगों को दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, जाने का चांसेस है। अब देखो एक बार समझो साइकोलॉजी को। अभी निफ्टी क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे तैसे मार्केट वो ऊपर की तरफ वो भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ फोकस करो, ये जो रेड कैंडल देख लो, बिग रेड कैंडल, जितने सारे बिग रेड कैंडल है उसको एक बार देखो अच्छे से, जितने सारे हैं बड़े बड़े कैंडल। कितना कैंडल मिला, एक मिला, दो मिला, यहाँ पर और एक कैंडल है, मोटा मोटी बड़ा कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेड कैंडल है, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल है। एक बार देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बस समझो अच्छे से मार्केट को। रेड कैंडल आया, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल, देन मार्केट अपसाइड भाग गया, ओके भाग गया। नेक्स्ट बिग रेड कैंडल, और वो भी इंपॉर्टेंट जोन पर। अगर इस जोन के नीचे अगर मार्केट एक बार भी चला जाता तो मार्केट पूरा नेगेटिव हो जाता। क्या हुआ वहाँ से, ग्रीन कैंडल, देन धीरे धीरे मार्केट अपसाइड में चला गया। अगेन रेड कैंडल, ग्रीन रेड कैंडल करके यहाँ पर और एक ग्रीन कैंडल करके उसको ऊपर लेके जाया गया। अगेन टॉप में जाकर ब्रेकआउट के नियर बाय जाके एक एंगल्फिंग कैंडल दे दिया, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। नेक्स्ट डे अगेन ऊपर ले जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद अगेन रेड कैंडल, नेक्स्ट डे अगेन रैली। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब रेड कैंडल है, ठीक है, मतलब सेलर्स है, पर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। सेलर्स मार्केट पे है पर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, मतलब उसका फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। जब तक फॉलो थ्रू नहीं आएगा, मतलब कंटिन्यू 2 दिन अगर बड़ा बड़ा रेड कैंडल नहीं करके मार्केट नहीं गिरेगा, या फिर आप मान लो 1 वीक अगर मार्केट गिरता हुआ नहीं दिखे तो मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ है। जब तक 1 वीक आपको मार्केट पूरा नेगेटिव ना दिखे तब तक किसी कंक्लूजन में मत पहुंचो कि मार्केट सर नेगेटिव हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट तबाह हो जाएगा, मार्केट सर पूरा ये हो जाएगा, उस सब के बारे में मत सोचो। जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। तो ये होगा एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो अगर मार्केट यहाँ से गिरे तो वो कितना ही गिरेगा, कहाँ कहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो सर तो ज़्यादा पैसा क्या सर रिटेलर का जाएगा। आप एक बार समझो, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, इतना सा ही अगर गिरता है तो रिटेलर का क्या ज़्यादा पैसा जाएगा, थोड़ा ही पैसा जाएगा, उसका लॉस, ज़्यादा पैसा लॉस नहीं होगा। अब सोचो मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ तक,
अगर यहाँ से गिरता है यहाँ तक लगभग 1200 पॉइंट के आसपास या फिर 1000 पॉइंट के आसपास अगर गिरता है तो क्या होगा? तो मोटा मोटी सर लगभग जो रिटेलर है उनका तो सर अच्छा खासा सर लॉस होगा तब। एग्जैक्टली वही चीज़, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी जिस जोन पे है अगर यहाँ से मार्केट गिर भी गया लॉस नहीं होगा, ठीक है। जो रिटेलर है उनको लॉस नहीं होगा। और मार्केट क्या चाहता है? मार्केट बहुत स्मार्ट है, ठीक है। जो बड़े प्लेयर है वो भी बहुत स्मार्ट है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको साइकोलॉजी को, ठीक है। मार्केट अगर इस जोन से गिर जाता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट सर फेलियर होता। हाँ सर, यहाँ से गिरता तो गिर सकता है। अभी ब्रेकआउट हो चुका है, अभी 22,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है इसके लिए। आएगा तो यहाँ तक ही आएगा, सबको पता है। अगर यहाँ पे आएगा तो लोग बाइंग के लिए भी चले जाएंगे, पर अगर यहाँ से गिरता है तो सपोर्ट आपको सिर्फ यही जोन पर दिखेगा जो कि है 22,000 का लेवल। अगर यहाँ से गिरा तो मोटा मोटी हम लोगों को जो रिटेलर है वो फंस सकता है। मैं क्लियर कर पाया? क्लियर हुआ? तो यहाँ से मार्केट गिरने का चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है। पर लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूँगा जो आज के दिन में ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। अगर आपको पता चल गया है कौन है जो आज के दिन में ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है तो कमेंट पे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ से मुझे लगता है अपसाइड जाना चाहिए। अब देख लेंगे इसका जो वेटेज है, वेटेज का क्या हाल है। तो फर्स्ट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी सिंपल आप देखो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? सेम टाइप ऑफ पैटर्न, सेम टाइप ऑफ ब्रेकआउट, दोनों ही सिमिलर काम कर रहा है। तो कोई कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं है। अगर दोनों अलग काम कर रहा होता तो नेगेटिविटी होता। दोनों ही सेम काम कर रहा है, सेम पैटर्न है, ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस का जो भी है ये इसके अंदर आता है। सिमिलर पैटर्न, तीनों के अंदर सिमिलर पैटर्न है, तो यहाँ पर डरने का कोई बात है नहीं। नेक्स्ट है निफ्टी ऑयल एंड गैस। हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिख रहा है क्योंकि ये डबल टॉप क्रिएट करके बैठा हुआ है, ठीक है। एक एम पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अगर इसका लो ब्रेक हो गया तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पर एक नेगेटिविटी है निफ्टी ऑयल एंड गैस के अंदर, जो इंडेक्स है इसका, इसके अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है। तो एक बार हम लोग आरएसआई को देख लेंगे, क्या सर कोई डाइवर्जेंस क्या है। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखो सिंपली प्राइस सेम लेवल पे है पर आरएसआई देखो इस लेवल से देखो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी हम लोगों को दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन साइड जा सकता है। अगर ये थोड़ा बहुत डाउन साइड जाए और अगर हम लोग एक बार रिलायंस को भी देखें या फिर अगर ओएनजीसी को भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये दिखेगा वो सभी ऑल टाइम हाई पे है। ओएनजीसी मैंने पकड़ा था 192 पे, अभी चल रहा है 280 के भाव पे, ठीक है। याद है ना आप लोगों को? और जो 50 के वाला जो चैलेंज था उसमें हम लोगों ने पकड़ा था। तो अभी चल रहा है वो 280, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और आपका रिलायंस चल रहा है लगभग 3K के आसपास, 3,000 के आसपास अभी रिलायंस चल रहा है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हम लोगों को दिख रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हाई हो गया है। और इंक्लूडिंग बीपीसीएल आप जाके देखो, उसके बाद देखो आईओसी देखो, सारे स्टॉक के बारे में हम लोगों ने कहा था ये स्टॉक भागेंगे और बेहतरीन भागा है। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर इसके अंदर आएगा तो निफ्टी के अंदर थोड़ा डाउन साइड आ सकता है, पर वो ओवर द टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बोल सकता, 1 वीक 2 वीक तक ये ऊपर ही जाने वाला है। पर वोट कब है, मतलब इलेक्शन कब है? अप्रैल मंथ के लगभग 16 तारीख को पकड़ के हम लोग चल रहे कि इलेक्शन है, मतलब नेक्स्ट मंथ ही हम लोगों का इलेक्शन है। तो उसके लिए भी मार्केट कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख सकता है रेंज बाउंड, ठीक है। हम लोगों को दिख सकता है रेंज बाउंड, उतना कुछ मोमेंटम नहीं होगा। एक दिन नेगेटिविटी आएगा तो ज़्यादातर स्टॉक गिरने लग जाएंगे। ये एक चीज़ आप लोग अभी के टाइम पर देखोगे, अगर एक दिन भी अगर निफ्टी नहीं बढ़ रहा है या फिर छोटा भी अगर कैंडल बना रहा है रेड कैंडल, तो मार्केट कहीं ना कहीं गिर जा रहा है। मतलब रेड हर एक स्टॉक रेड दिख रहा है, ठीक है। ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जो हम लोगों को सिर्फ एक ही इंडेक्स हम लोगों को भी नेगेटिव दिख रहा है, वही निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स। उसके बाद है आईटी क्या बोल रहा है, किस किस को याद है मुझे बताना। आईटी का जो टारगेट था हम लोगों का वो था ये वाला लेवल, जहाँ पे वो अभी पहुँच चुका है, ठीक है। इस लेवल से हम लोगों ने इसको बताया था ये वाला टारगेट हम लोगों का बन सकता है आईटी में। टारगेट अचीव कर दिया है। अब क्या हो सकता है सर? आईटी में भी कहीं ना कहीं एक डाउन साइड मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है, क्योंकि देखो जहाँ से आईटी गिरा था, अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बढ़ा के वो गिर गया था। अब उसी जोन पे जाके वो अभी रुका हुआ है, मतलब नियर बाय ऑल टाइम हाई पे जाके वो अभी रुका हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, यहाँ इस लेवल से एक रिट्रेसमेंट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो अगर मैं फिबोनाची की मदद से देखूँ, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची हम लोगों को दिख सकता है 35000 के आसपास आता हुआ आईटी। ठीक है, अगर आएगा तो ये अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट होगा। ओके, तो आईटी भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे है, अच्छा खासा एक रैली दिया है। और मुझे क्या दिख रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे आरएसआई, अगर मैं आरएसआई को देखूँ तो आरएसआई कहीं ना कहीं हाँ एक डाइवर्जेंस तो हम लोग को दिख ही रहा होगा, इस जोन पर एक डाइवर्जेंस है। और ऊपर से आईटी ना 45 के आसपास जा चुका है, मतलब यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, इस लेवल तक एक पुल बैक हो सकता है, देन वो गिर सकता है, चांसेस है। और मैं चाहता हूँ आईटी थोड़ा बहुत गिरे। तो दो जो इंडेक्स है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार चला आता हूँ, तो दो जो इंडेक्स है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव लग रहा है, एक है आईटी एंड सेकेंड है ऑयल एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बाद बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा बहुत ये ठीक है, मुझे ये खराब नहीं लग रहा है। तो अगर ये दोनों अगर नेगेटिव हो गया, आप वेटेज देख सकते हो लगभग 14% का है इंफॉर्मेशन आईटी का, और ऑयल एंड गैस का लगभग 13% के आसपास। तो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ड्रैग कर सकता है, चांसेस है, पर देखते हैं कैसा क्या मोमेंटम होता है। पर आईटी के अंदर, निफ्टी के अंदर मुझे जो लग रहा है पैटर्न अच्छा क्रिएट किया है, अपसाइड जाना चाहिए, तभी बड़े जो तभी रिटेलर जो है वो ट्रैप होंगे, नहीं तो वो ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है निफ्टी में मूव आएगा, ये जो मूव आने वाला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होंगे। तो मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अभी निफ्टी में जो भी मूव आएगा इसके अंदर मुझे नहीं लगता जो बड़े प्लेयर होंगे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे वो रहेंगे। मुझे नहीं लगता ये सिंपल प्राइस को लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इलेक्शन का रिजल्ट क्या आने वाला है, लगभग सबको पता है। हाँ, तो एक रैली हो सकता है इलेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए, जो मुझे लगता है इस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, 23,400 तक। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैंने ये लेवल निकाला हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि निफ्टी मोटा मोटी आप देख सकते हो अच्छा खासा ऊपर गया है, मोटा मोटी आईटी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन पे है, इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन पे है। तो कहीं ना कहीं ये जो रैली होगा उतना सस्टेनेबल रैली नहीं होगा, अगर रैली होता भी है उतना सस्टेनेबल रैली नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे नज़र रखना है, अगर हो भी जाता है तो ज़्यादा पैसा आप यहाँ पर घुसाओ मत। मोटा मोटी अगर आपके पास मोटा पैसा भी बन रहा है आपके इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी भी चीज़ से अगर बन रहा है मोटा पैसा, तो थोड़ा बहुत ना पैसा वहाँ से इन्वेस्टमेंट थोड़ा निकालना चालू करो। ऐसा नहीं सब निकाल दो, थोड़ा बहुत निकालना चालू करो। मैं कह रहा हूँ जब तक 1 वीक फुल्ली नेगेटिव नहीं जाता मार्केट, या फिर मार्केट पे 1 के या फिर 1000 पॉइंट का अगर निफ्टी के अंदर अगर डाउनफॉल नहीं आता, तो हम लोग यहाँ पर ओवरऑल बुलिश रहेंगे। पर हाँ, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से एक अपसाइड रैली मुझे दिख रहा है, आता हुआ दिख सकता है निफ्टी के अंदर। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं देखने वाला हूँ, ठीक है, आज के दिन में जिसने सबसे बड़ा रैली दिया है वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का हाई है 65,138 का। ठीक है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको थोड़ा बहुत सेफ चलना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड अगर अपसाइड मार रहा है इसका मतलब क्या है, पैसा आ रहा है कहीं से, मार्केट में पैसा आ रहा है तभी तो वो ऊपर भाग रहा है। राइट है ना, पैसा आ रहा है तभी वो ऊपर भाग रहा है। और गोल्ड को ना हमेशा एक सेफ एसेट माना गया है। ठीक है, अगर मार्केट में क्रैश आता है, मान लो मार्केट में क्रैश आ गया, तो क्या होगा, जितने भी सारे लोग मार्केट से पैसा निकालते हैं वो सारे पैसा आके गोल्ड में वो लोग सिक्योर तरीके से रख देते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं। मार्केट में क्रैश हुआ, मार्केट से पैसा निकालो, गोल्ड में डाल दो, ये मेंटलिटी है सबका। और गोल्ड का प्राइस आपको भागता हुआ हमेशा दिखेगा। ठीक है, मार्केट में छोटा मोटा जिस दिन भी क्रैश आएगा गोल्ड का प्राइस भागेगा। आज के दिन में गोल्ड लगभग 65,000 चला गया है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, 65,000 गया है गोल्ड। अगर मैं एक बार मंथली का अगर चार्ट दिखाऊँ तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझोगे आप। 2020 में क्या हुआ था, याद है 2020 में क्या हुआ था? 2020 में पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, गोल्ड क्या किया था देखो, 2020 ऑल टाइम हाई। ठीक है, गोल्ड ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट, तब क्या हुआ, इक्विटी मार्केट रिकवरी कर रहा था, तब ये रिट्रेसमेंट हुआ इसके अंदर। तब 2021 में या फिर 2022 में आप बोल सकते हो छोटा मोटा क्रैश ये चलता रहता था, ये भी बढ़ रहा था और हम लोगों का वो मार्केट भी बढ़ रहा था। ठीक है, पर अभी के टाइम पे क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आया है गोल्ड के अंदर, हो सकता है ये मेरे लिए एक नेगेटिव चीज़ दिख रहा है।
ओवरऑल दो तो दिख ही रहा है मुझे नेगेटिव, एक है आईटी और दूसरा है ऑयल एंड गैस, वो तो दिख ही रहा है, वो ओवरबॉट जोन हो चुका है। बीपीसीएल दिया था कहाँ पर, वो लगभग पैसा डबल कर चुका है। आईओसी कहाँ पे दिया था, वो भी पैसा डबल कर चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगा समझना कि कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, पर क्योंकि इलेक्शन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मार्केट 1000 पॉइंट का एक रैली दे सकता है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हो सके तो आज का डेट देकर लिख लो, इस वीडियो को सेव कर लो कि सर आपने ये चीज़ बताया था, इससे ये तो चीज़ हुआ नहीं, ये चीज़ होगा। 1K का एक रैली आपको दिख सकता है मार्केट के अंदर। फॉर क्यू रैली होगा इलेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए एंड रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। उसके बाद मार्केट अगेन थोड़ा बहुत डाउनसाइड आ सकता है, 1000-2000 पॉइंट गिर सकता है। उसके बाद अगेन सस्टेन करता हुआ अपसाइड पे वो चलता हुआ चला जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ठीक है, देखो मैं भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, ऐसे डायरेक्ट मार्केट में नहीं, ETF के थ्रू इंक्लूडिंग SGB जो है उसके थ्रू भी मैं कराता हूँ। SGB क्या है, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू भी मैं इन्वेस्टमेंट कराता हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मैं ये सब चीज़ भी कराता हूँ। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ करना तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारा कुछ मैं करता हूँ। मैं सर्टिफाइड हूँ। मैं यहाँ पे मेरा ARN नंबर दे दूंगा तो आप देख सकते हो या फिर उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप भी ऐसे डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी क्रैश आए तो आपको उतना हानि ना पहुँचे, ठीक है। ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड कहीं ना कहीं निफ्टी हम लोगों का बुलिश है और इंडिया बुलिश है। डेवलपिंग कंट्री में हमेशा ये चीज़ हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, इंडिया पे भरोसा रखो। और ये मैं नहीं बोलता अकेला, राकेश जी भी बोलते थे। तो इंडिया पे भरोसा रखो, कहीं ना कहीं आपको पैसा बना के देगा, ठीक है। तो गोल्ड क्योंकि 65,000 चला गया है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी हम लोगों को दिख सकता है हम लोगों के मार्केट पे। पर मैं जो फिर से कहूँगा, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग एक बार इंडिया विक्स देखेंगे, इंडिया विक्स को देखेंगे तो इंडिया विक्स में भी आपको दिखेगा एक राउंडिंग से पैटर्न क्रिएट किया है, ऊपर जा रहा था। पर यहाँ पर अगर छोटा रिट्रेसमेंट कर इस टाइप का कुछ पैटर्न बना देता है तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट होने पर एक बड़ा मूव आ सकता है। इंडिया विक्स भी कहीं ना कहीं अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। पर अभी के टाइम पे जब तक 15 के नीचे है तब तक आप शुक्र मना लो, ठीक है। पर अबव 16 जब भी चला गया, ये 15 के ऊपर जब भी चला गया, 16 के ऊपर जब भी चला गया, ये कहीं ना कहीं 20, 22, 24 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जब बढ़ेगा तो पैनिकनेस क्रिएट होगा, और पैनिकनेस जब क्रिएट होगा तभी मार्केट गिरेगा, ठीक है। इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। पर अगर मैं देखूँ, मैंने जो भी अभी एनालिसिस किया, निफ्टी ओवरऑल बुलिश है, पर रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है, इलेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखो और देखो मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करता है, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई रखो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिना करे मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं वो मेरे लिए केयर बन जाता है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।